सॉइल इरोजन किया था हमने। इरोजन में तीन फॉर्म कर लिए थे हमने, वाटर, ओशन और विंड, है ना। वो हाँ, उसके तीन जो टाइप थे, बिल्कुल सही। ठीक है, हम ये पांच इश्यू का नोट किए थे ना हमने। सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी और डेजर्टिफिकेशन। हम ये वाला टॉपिक कर चुके थे, सॉइल इरोजन वाला। ठीक है, हम इन तीन टॉपिक के, चार टॉपिक के बारे में देखेंगे आज। डिग्रेडेशन क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, सैलिनिटी क्या है और डेजर्टिफिकेशन क्या है। इनकी कॉजेज वगैरह नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े मैटर है जो इंडिया में सॉइल के साथ एसोसिएटेड है। इनकी एक रेमेडी है, सभी के लिए एक रेमेडी लिखते हैं हम, जिसका बोलते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो जब ये इश्यूज हम लिख लेंगे, इनके कॉजेज लिख लेंगे, तो सॉइल कंजर्वेशन में इनकी एक रेमेडी लिखेंगे, मतलब इसके 10-11 जो उपाय है वो लिखेंगे, और कुछ गवर्नमेंट एफर्ट लिखेंगे जो उस डायरेक्शन में हो रहे हैं कि इरोजन को कैसे बचाए, या फिर डिग्रेडेशन से कैसे लॉस अपनी जो लैंड है उसे वापस रिक्लेम करे, सब चीजें हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। इरोजन तो हम कर चुके हैं, अब देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन, हाँ ठीक है। डिग्रेड मतलब बेसिकली इसमें सॉइल की जो क्वालिटी है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो रिड्यूस हो रही है। कॉजेस मोर और लेस सबके कॉजेस सेम ही है। ठीक है, जितने भी हम इश्यूज है उसके कॉजेस सबके सेम ही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबका एक ही रेमेडी, सॉइल कंजर्वेशन। सभी के कॉजेस को हम वहीं पे रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन में लिखना। सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज, soil degradation can be defined as decline in soil fertility, decline in soil fertility, comma, nutritional status, nutritional status, and depth of soil, depth of soil. Continue करना. Degraded land is classified on the basis of productivity of, degraded land is classified on the basis of productivity of land. Degraded land is classified on the basis of प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बेसिकली डिग्रेडेशन क्या है, क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी जो पोटेंशियल है उसका वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसके कुछ कॉजेस लिख लेते हैं। कॉजेस हम याद रखना है, इसमें सॉइल से रिलेटेड जितने भी कॉजेस लिख रहे हैं ना, सब ओवरलैप्ड है। सॉइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, डिग्रेडेशन आ जाए, इरोजन आ जाए, लॉगिंग आ जाए, सब में ये आप चेप सकते हो। ठीक है, तो लिखना क्या करके, कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन आर, causes of soil degradation are, first one is same, soil erosion, deforestation, deforestation, torrential rain, torrential rain, झूम कल्टीवेशन, झूम से बहुत हमें लॉस। झूम कल्टीवेशन सभी को पता है, थोड़ा आइडिया है? स्लैश एंड बर्न आप सबको पता है, बताना थोड़ा। झूम सबको क्लियर ना? बता स्लैश दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट वन इज अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड। ठीक है, देखो जब अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड की बात आएगी ना, तो
कौन कौन से मेथड है जो अनसाइंटिफिक है इंडिया में जो एग्रीकल्चर में होते हैं? देखो इसमें बहुत चीजें डाल सकते हो आप, जैसे कि हम अपने उसे ओवर इरिगेशन दे देते हैं, ठीक है, ओवर इरिगेट कर देते हैं लैंड को हम। इसमें हम एक्सटेंसिव यूज करते हैं पेस्टिसाइड का, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का, और यहाँ तक कि फर्टिलाइजर वगैरह का भी बहुत हम एक्सेसिव यूज करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज है नहीं। इसके अलावा जो हमारी सॉइल है ना, सॉइल रिलेटेड क्रॉप्स नहीं उगाते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर देखा जाए तो वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जो कम वाटर ले, ठीक है। जैसे कि मैं मोटा अनाज बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी वहाँ पे पैडी क्रॉप्स या राइस फीड उगा रहे हैं जो कि बहुत पानी कंज्यूम करता है, तो ये अनसाइंटिफिक है, टोटली अनसाइंटिफिक है, ठीक है। ये सब चीजें, और हम जो यूज नहीं करते, नो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक टेक्निक होती है जिससे कि आप जो सॉइल का फर्टिलिटी लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्रॉप रोटेशन भी नहीं करते हम, ना इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ना मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, ना कंटूर बाउंडिंग करते हैं, तो हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारे मेथड इन साइंटिफिक आपके फार्मिंग मेथड है, ठीक है। तो लिखना आगे, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड के आगे अगला पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, डेजर्टिफिकेशन, एसिड रेन। एसिड रेन भी बहुत एक नेगेटिव फैक्टर है। लास्ट में लिखना इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। improper industrial and municipal waste management। इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, विद टाइम ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस ही करती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम डिग्रेडेशन निकले। एक्चुअली हमारा जो हमने पॉइंट इरोजन में कवर किए सारे वही है। हमें ये सारे इश्यूज एंड करके सॉइल कंजर्वेशन देखना है, उसकी एक एक टेक्निक इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सॉइल में हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए इशू पढ़ रहे हैं हम। तो हमने डेजर्ट ये सॉरी डिग्रेडेशन पढ़ लिया, अब देखते हैं वाटर लॉगिंग क्या होती है। नेक्स्ट वर्डिंग देना वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग से पहले समझना एक चीज होती है वाटर टेबल, ठीक है। जैसे सॉइल का सरफेस है, तो सॉइल के सरफेस के नीचे या लैंड के नीचे सभी को पता है कि आपने एक्वाफाइट्स होते हैं जहाँ पे हमारा वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो उस लेवल पे जिसपे वाटर हमें मिलता है, दैट इज नोन एज वाटर टेबल, ठीक है। और ये पूरी इंडिया के लिए ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म कहीं मेंटेन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम हरिद्वार में देखिए, हरिद्वार के बगल में आप गंगा बहती है, उसके आसपास के एरिया में आप ड्रिल करेंगे नीचे तो पानी बहुत जल्दी मिल जाएगा। वैसे ही आप थोड़ा ड्राई इलाकों में जाके बुंदेलखंड में तो काफी नीचे जाके पानी मिलेगा, तो क्या है कि वाटर टेबल इतनी डाउन है वहां पे, यहाँ पे वाटर टेबल काफी ऊपर है। वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है अभी बाद में हम बताऊंगा आपको। इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जो काफी पानी दे रहा है, और पंजाब हरियाणा वाले एरिया में यहाँ पे कैनाल हमारे काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे, क्योंकि इंटेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, तो हमने बहुत यहाँ पे कैनाल वगैरह बनाए हैं। तो विद टाइम इन कैनाल में क्या सीपेज होता है, ये कैनाल से पानी लीक होता है और ये नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाता है, ठीक है। तो कई जगह ऐसी है कि वाटर टेबल का जो लेवल है ऊपर आ जाता है, और जो फसल होती है उनकी जो रूट्स है वो इसके अंदर डूब जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इससे वाटर में डूबी है तो इसे इनफ ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं मिल पाती, और जो फार्मिंग होती है हमारी बहुत सफर कर रही है, काफी क्रॉप फेलियर वगैरह इसलिए होता है कि वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी है, इसे हम डील करते हैं, ठीक है। तो लिखना इसमें वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग इज फिनोमेना ऑफ राइजिंग वाटर टेबल, फिनोमेना ऑफ राइजिंग वाटर टेबल। कंटिन्यू करना, if the water table rises to the root system, if the water table rises to the root system, it affects the water absorption by root,
It affects the water absorption by the root and hence will cause a reduction in crop production and hence will cause reduction in crop production. In India, waterlogging have affected substantial land tract in the region of waterlogging have affected substantial land tracts in the region of tracts TRACTS land tracts in the region of लिखना इसमें region of इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान and various canals of Punjab, Haryana and UP and various canals of Punjab, Haryana and UP. तो वाटर लॉगिंग से जो वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है उस एंड यूपी उत्तर प्रदेश, तो बेसिकली ये भी एक नेगेटिव है हमारे लिए। इसके कुछ कॉजेज देख लेते हैं हम, दो चार मेरे कॉजेज लिखना। वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग आर various causes of waterlogging are, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स, सीपेज सीप होता है ना पानी, लीकेज लिख सकते हो, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स। सेकंड, faulty on farm water management, faulty is FAULTY, faulty on farm water management, on farm water management बेसिकली इसका मतलब है कि अपने फार्म में जितना वाटर चाहिए उससे ज्यादा हम इरिगेट कर देते हैं, इसका सिंपल है कि ओवर इरिगेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, फॉल्टी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, अगर वो आ रही है तो लिख लो कि ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, बेसिकली ओवर इरिगेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, lack of proper drainage system। Next point, intersection of natural drainage, intersection of natural drainage, and the last one is heavy rainfall। नेचुरल ड्रेनेज बेसिकली जो रिवर पाथ है ना, रिवर बेड है, कल भी बताया ना कि कई बार सॉइल इरोड होकर उनके चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो उसके कारण वो अपना फ्लो छोड़ देती है और आसपास के मैदानों में रिवर चली जाती है, फ्लड आ जाती है पीरियोडिक, उसके कारण भी वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो दिस वाज द फिनोमेना ऑफ वाटर लॉगिंग। एंड नेक्स्ट वन लिखते हैं सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, salinity and alkalinity of soil। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज बताई थी, वही मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा इस चीज में। ठीक है, सॉइल सरफेस है, ये एक इमेजिनेशन करो कि ये इलाका है जहाँ पे मोर इवेपोरेशन हो रही है कंपेयर टू लेस रेनफॉल। ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा है कंपेयर टू रेनफॉल। तो ये देखो सॉइल सरफेस है, हमने सॉइल की प्रोफाइलिंग में पढ़ा था ओईबीसी लेयर वगैरह जो हमने पढ़ी थी, मैंने बताया था लीचिंग होती है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है, और एक चीज बताई थी कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन एक फिनोमेना होता है जिसके कारण लोअर सॉइल प्रोफाइल से
ये जो वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट होते हैं ये ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं ऊपर की तरफ। विद टाइम ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं, तो सरफेस पे यहाँ पे वाटर और सॉल्ट मिक्स है। अब अगर रेनफॉल हो रही होती तो ये वापस लीच कर जाते हैं अंदर, लेकिन रेनफॉल हो नहीं रही है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो जो H2O है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, इसका इवेपोरेशन होगी, और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल यहाँ पे रुक जाते हैं, और ये सॉल्ट के पार्टिकल लैंड को सलाइन बनाते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि सैलाइन सॉइल जो है इसमें तो कोई क्रॉप होती नहीं, क्रॉप कंप्लीट फेलियर है। और इंडिया में इस समय लगभग 2.4% ऑफ आवर लैंड इज सैलाइन लैंड। बेसिकली लगभग इसे देखा जाए तो 80 लाख ऑफ हेक्टेयर हमारी सैलाइन हो चुकी है। इसके लिए आप जिप्सम इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन वो भी एक हद तक ही करोगे, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका सीधा तरीका है कि आपको फील्ड में ओवर इरिगेट नहीं करना है, और सॉइल को उसी हिसाब से यूज करना है जहां पे फसल हो सकती है, ठीक है। इसके लिए एक स्कीम वगैरह भी सरकार लाई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड, सुना होगा शायद आपने कभी। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट कि आपके लिए हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप आओ, अपने सॉइल का नमूना दो, हम आपको बताएंगे कि आपका सॉइल में वाटर टेबल कितना है, कौन से मिनरल्स है, कौन से मिनरल्स नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे कौन से आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, किताबी बातें हैं, तो अभी सैलिनिटी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, लेस रेनफॉल, मोर इवेपोरेशन, और इसके कारण पूरी सॉल्ट सैलाइन हो रही है, और पूरी जमीन देखना आप, सैलाइन लैंड ऊपर सफेद टाइप की आती है, नमक की चादर बिछी हो, तो इसमें कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखते हैं। हाँ, सॉइल सैलिनिटी इज फाउंड इन एरियाज ऑफ, soil salinity is found in areas of less precipitation, areas of less precipitation and more evaporation, कंटिन्यू करना। ओवर इरिगेशन ऑफ लैंड, over irrigation of land is another factor of soil salinity. It happens when salt which is confined into lower soil profile, it happens when salt which is confined in the lower soil profile comes up to the surface, by confined in lower soil profile, comes up to the surface by capillary action, and destroy its fertility. Continue करना उसमें, according to some estimates, about 80 lakh hectares of land, in bracket 2.4% of total country's area, in bracket 2.4% of country's area has been adversely affected by soil salinity. क्लियर है? तो दिस वाज सॉइल सैलिनिटी या एल्कलिनिटी। इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है, या फिर लैंड में आप ओवर इरिगेशन कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? एंड इसमें लास्ट इश्यू लिखते हैं हम, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है।
डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, देखो डेजर्टिफिकेशन जो है, जो हमने इश्यूज सारे पढ़े ना, सब इसके अंडर आ सकते हैं। सॉइल डेजर्टिफिकेशन इज व्हाट, कि आपकी सॉइल जो है नॉर्मल आपका बायोम है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड आपकी, ये विद टाइम कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ डेजर्ट। मतलब डेजर्ट में नो वेजिटेशन इज देयर ना, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन थी, आपने इतना मैन मेड फैक्टर ने इतना इतना बुरा डिग्रेड कर दिया है कि अब यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं सॉइल डिग्रेडेशन का ही एक साइन है, इसे हम सॉइल डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और ऑलमोस्ट 31% ऑफ इंडियन लैंड इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू डेजर्ट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट डेजर्ट बन जाएगा, लेकिन हम ऐसे देखते हैं इसे कि यहाँ पे वेजिटेशन जितनी पहले होती थी अब उतनी नहीं होगी, या धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसके कॉजेस करेंगे हम। और अगर वैसे देखें तो अम्ब्रेला रूप में देखो तो डेजर्टिफिकेशन के अंदर आपके सॉइल इरोजन, आपका ये जो वाटर लॉगिंग वगैरह था, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन इसके अंदर आता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में, सिंपल सा लिखना। डेजर्टिफिकेशन इज अ लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस। Desertification is a land degradation process by which a fertile land by which a fertile land change itself into a desert change itself into a desert by losing its flora and fauna by losing its flora and fauna due to climate change due to climate change and other man-made factors. इसमें लिखना as per to some estimates as per to some estimates about 31% of Indian land about 31% of Indian land is negatively impacted by desertification. Negatively impacted by desertification. इसके कुछ causes लिख लेना. Some causes of soil desertification are some causes of soil desertification are इसके causes लिखते हैं. Climate change, urbanization, climate change, urbanization, deforestation, overgrazing, soil erosion, periodic floods, faulty farming methods, and the last one is soil salinization. क्लियर यहाँ तक? तो ये डेजर्टिफिकेशन था। तो एक हमने सॉइल इश्यूज का अपने ओवरव्यू ले लिया, बड़ा व्यू ले लिया। हमें पता है कि इरोजन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, वाटर लैगिंग क्या होती है, सैलिनिटी क्या होती है, और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे इश्यू हमारे सॉइल में, इंडियन सॉइल से लेके एसोसिएटेड है। इसके कारण फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, हमारा प्रोडक्शन नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो अब हमने इश्यूज पढ़े, तो इसका एक ही हम पे रेमेडी है। मतलब एक रेमेडी में अलग अलग जो जितनी भी हम पे चीजें हैं ना, कि जो हम टेक्निक्स अपना के सॉइल का इरोजन या सॉइल का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं, इसे हमने एक अम्ब्रेला रूप दे दिया है। इसे हमने कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। बेसिकली सॉइल को कंजर्व करना। इसमें हम सारी वो टेक्निक्स पढ़ेंगे, सारे हम वो मेथड पढ़ेंगे, सारे वो रिएक्टिव मेजर्स भी पढ़ेंगे, जिससे हम सॉइल को इरोड होने से या डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी सॉइल कंजर्वेशन।
है, सॉइल कंजर्वेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट ही वो है बेसिकली पॉइंट। इसके बाद ये चैप्टर हमारा सॉइल वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन हमारा है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखना, सॉइल कंजर्वेशन, soil conservation is a methodology. Soil conservation is a methodology to maintain soil fertility, to maintain soil fertility, comma, prevent soil erosion, prevent soil erosion, and improve the quality of degraded soil. Quality of soil, आगे लिखना, quality of soil. There are various techniques. There are various techniques under soil conservation. There are various techniques under soil conservation which are explained as below. ठीक है, कुछ टेक्निक्स है, नॉर्दर्स टेक्निक्स है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, इरोजन से रोक सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉइल क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन देखो, एज द नेम सजेस्ट, क्रॉप रोटेशन बेसिकली कि आप क्रॉप को रोटेट कीजिए। बेसिकली आप देखना, इंडिया में 3 सीजन होते हैं फार्मिंग के, थोड़ा आपको याद होगा, ठीक है, जायद, खारिफ एंड राबी। ठीक है, 3 सीजन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो इस के हिसाब से हम क्रॉप्स उगाते हैं, कभी वीट उगाएंगे, कभी उसमें हम राइस उगा लेंगे, कभी उसमें हम पीस वगैरह उगा लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या बोलता है बेसिकली, आप कंटिन्यूसली अपनी क्रॉप रोटेट कीजिए। ये तो हम कर ही रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि एक खेत पे आप वीट उगा रहे हैं तो वीट ही उगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, वीट को एक पर्टिकुलर अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। फिर आप वीट उगाओगे तो फिर तो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो दोबारा आ नहीं रहे, तो प्रोडक्शन आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि आप क्रॉप्स को बदल बदल के यूज करिए। जैसे आपने अभी वीट उगाया, अगली बार उसमें चावल उगा दीजिए। तो इससे क्या है कि जो आपका वीट यूज कर चुका है, अगली बार राइस को वो नहीं चाहिए, तो राइस उसे यूज करेगा, तब तक जो वीट जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उसका रिचार्ज हो जाएगा। ऐसे करके हम क्रॉप रोटेट करेंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो मेंटेन रहेगी, उसका न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका जो हम बोलते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं कि हमें एक चीज जो है, हम बोलते हैं लेग्यूम क्रॉप, इनका जरूर कल्टीवेशन करना चाहिए। लेग्यूम क्रॉप के ऊपर, लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होते हैं, इन पे एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम या एजोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है देखो कि जैसे कि हम मानते हैं कि देखो ये सॉइल है, मान लो हमने कोई लेग्यूम उगाया है, लेग्यूम का एग्जांपल है पी, मटर जो होता है, हमने, ठीक है, ये पी का कुछ हमने एक प्लांट हमने यहाँ पे किया है, चना, हाँ वो भी है, लेग्यूम के एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पी भी है, ये भी है, बहुत एग्जांपल है। लेंटिल्स भी होते हैं, मसूर जो होती है वो भी लेग्यूम ही है। हम्म, सॉइल इरोजन रोकता है, ग्राम, सॉइल इरोजन बोल रहे हैं स्पेशली, क्वेश्चन किस में था है? अच्छा, ज्योग्राफी का मॉक। तो क्या क्वेश्चन ना कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इनका कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं होता जब तक आयोग आपको आंसर ना दे इनका। फॉर एग्जांपल देखो कि लेग्यूम प्लांट का जो मेन फंक्शन है, लेग्यूम प्लांट का मेन फंक्शन है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है रूट्स में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है रूट में, तो उसके कारण वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे कि सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कंटूर बाउंडिंग या मल्चिंग वगैरह हम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन है कि पी है और दूसरा आप क्या बोल रहे थे, ग्राम है,
पी प्लांट। अगर ऑप्शन ग्रास होता तो मैं ग्रास मारता, क्योंकि ग्रास को होल्ड करके सॉइल इरोजन रखेगा। तो एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता नहीं कुछ। तो ग्राम का पौधा अगर बिल्कुल ग्राउंड से पकड़ के चलता है तो सॉइल इरोजन के आंसर ग्राम बोल सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो पी ही मारना चाहिए उसमें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसके रूट्स पे, जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, देखो एटमोस्फेयर में ना फ्री नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये इस नाइट्रोजन को रूट्स पे फिक्स करता है। इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, और इसके कारण सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, सॉइल के तीन बहुत इंपॉर्टेंट वो होते हैं न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं, वो होते हैं एनपीके, एन इज नाइट्रोजन, पी इज फॉस्फोरस, और के इज पोटैश। ठीक है, इनमें से भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए। यूरिया पता है आपको, यूरिया ना, यूरिया अमोनिया अमोनियम तो नाइट्रोजन को सप्लाई करता हो। तो अगर आप पी या फिर लेग्यूम प्लांट लगाएंगे तो नाइट्रोजन आपका ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है सॉइल में। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आप क्रॉप रोटेशन जब करते हैं तो आपको एक लेग्यूम प्लांट जरूर लगाना चाहिए। अब जैसे आप वीट लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसमें मटर बो दीजिए या फिर लेंटिल्स बो दीजिए, तो उसके आप नाइट्रोजन का सोर्स आपका रेप्लेनिश हो जाएगा। बाकी तो फिर आपके सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक क्रॉप रोटेशन है, और इंडिया में क्रॉप रोटेशन इतना ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, वैसे हम जायद खारिफ और राबी के अकॉर्डिंग तो अपने फसलें उगा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते कि चलो सॉइल के लिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए लेग्यूम्स वगैरह उगा दे। बहुत कम जगह पे होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म सोच नहीं है फार्मिंग में हमारी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्रॉप रोटेशन होता है। तो लिखना इसमें, क्रॉप रोटेशन, इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस in which a different crop is cultivated on a piece of land. It is a practice in which a different crop is cultivated, in which a different crop is cultivated on a piece of land each year, on a piece of land each year. It helps to conserve soil fertility. It helps to conserve soil fertility as different soils, as different soils require different nutrients from the soil. It helps to conserve soil fertility as different crops requires different nutrients from the soil. Legumes, legumes, legumes such as pea, pea, beans, legumes such as pea, beans, lentils, and soybean pea, beans, lentils, and soybeans are cultivated in the farm, are cultivated in the farm. These legumes have nitrogen fixing bacteria such as these legumes have nitrogen fixing bacteria such as rhizobium, rhizobium, comma, azotobacter, स्पेलिंग बता दो उसकी, AZOTO लिख लो, ठीक है, such as rhizobium, azotobacter and Anabina.
ठीक है, these legumes have nitrogen fixing bacteria such as rhizobium, azotobacter and Anabaena. लिखना इस पे, they convert free nitrogen in the atmosphere. They convert free nitrogen in the atmosphere. They convert free nitrogen in the atmosphere into nitrogenous compounds, into nitrogenous compounds. Add this, आगे लिखना है, add these compounds into soil. Add these compounds into soil. ADD. Add these compounds into soil and improve soil fertility. Improve soil fertility. ठीक है, तो सिंपल मेथड था क्रॉप रोटेशन का कि ईच ईयर डिफरेंट क्रॉप्स अगर उगाएंगे हम तो उसका न्यूट्रिएंट भी जो चाहिए वो बार बार रिप्लेस होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड लिखना इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, देखो इंटरक्रॉपिंग इज अ मेथड जिससे हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो इसमें मान लो एक फार्म है, मैंने एक वर्टिकल रो में फार्म बना रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्रॉप शो करता हूँ ए, और ये मैं कर रहा हूँ मान लो मार्च पे, और इसका सीजन चलेगा मार्च में इसे शो कर रहा हूँ, तो इसे मैं कल्टीवेट कर लूंगा मान लीजिए जुलाई, इसका टाइम पीरियड है मार्च टू जुलाई। ठीक है, इस पे मैं एक बी क्रॉप कल्टीवेट करूंगा जिसका सीजन विल बी जुलाई टू मार्च मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें फिर से वही ए वाली क्रॉप चल रही है जो मार्च से जुलाई चलेगी। तो देखना आप, यहाँ पे फिर से बी है, वहां पे फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इंटरक्रॉपिंग एक मेथड क्रॉपिंग का ऐसे स्टेब्लिश कर रहा हूं मैं कि ऑल्टरनेट कॉलम में मोर और लेस एक क्रॉप है और ऑल्टरनेट में दूसरी क्रॉप है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इन दोनों का सोइंग सीजन बिल्कुल अलग है, ये मार्च टू जुलाई है और ये जुलाई टू मार्च है। तो पूरे साल भर में कोई ऐसा टाइम नहीं रहेगा जब इस फार्म में कोई क्रॉप ना हो। अब सोचो कि अगर एक बार में एक ही सोइंग सीजन की क्रॉप उगाता तो ये बैरन लैंड हो जाता। बैरन लैंड के लिए बहुत मुश्किल क्या है, विंड इरोजन होना, वाटर इरोजन होना। लेकिन अब ये बच जाएगा क्योंकि इसके ऊपर फसल खड़ी है। फसल खड़ी है तो सॉइल पार्टिकल बहुत टाइटली इससे बाउंड होंगे, तो ये सॉइल इरोजन से बचाने की बेस्ट टेक्निक है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग ये है। ऐसी एक मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी यही है, बस मिक्स्ड क्रॉपिंग में सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंशियल नहीं होता, वो अपने मन मर्जी से चलता है। वो वर्टिकल कर ले, हॉरिजॉन्टल कर ले, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग सेम चीज है, उसमें एक ऑल्टरनेट को खाली छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देंगे, फिर जब सीजन आएगा फिर उगाएंगे। ठीक है, तो हम केवल इंटर क्रॉपिंग कवर करेंगे तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं। क्लियर इतना, तो लिखना इसमें, इट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, इट इन्वॉल्व्स, it involves cultivating different crops in alternate rows, different crops in alternate rows under a specific pattern, pattern, आगे लिखना, these crops are sowed at different time, these crops are sowed at different time to protect soil from erosion, this ensures, this ensures, this ensures that at no time of the year, that at no time of the year
this ensures that at no time of the year entire farm is left exposed. Entire farm is left exposed in this way. In this way, it helps in preventing soil erosion. क्या लिखा? Left exposed. आगे लिखना. In this way, it helps in preventing soil erosion. It helps in preventing soil erosion, and also conserve the soil moisture. Conserve the soil moisture. Clear? तो ये आपका इंटरक्रॉपिंग होता है. ठीक है. अगला एक ना कंटूर प्लविंग. कंटूर प्लविंग थर्ड है ना. एक एक करके बताऊंगा दोनों को. कंटूर क्या होते हैं? आइडिया किसी को? कंटूर. ठीक है. देखो कंटूर क्या होते हैं? स्लोप ऑफ लैंड है, कोई हिल है. ठीक है. ये स्लोप है. स्लोप के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे कंटूर बोलते हैं बेसिकली. ठीक है. तो मान लो कि दिस इज स्लोप ऑफ द हिल. ठीक है. दिस इज एक हिल का पार्ट है. ठीक है. दिस इज स्लोप ऑफ द हिल. तो ये पैरेलल लाइन जो इसके परपेंडिकुलर जाएंगी तो दिस आर कंटूर. ठीक है. अब देखो जो समझना कंटूर प्लविंग क्या हो रही है. प्लविंग मतलब क्या होता है? खोदना, हल चलाना वगैरह सब चीजें. अब सोचो कि मुझे इस पहाड़ के स्लोप में खेती करनी है. तो अगर मैं इसमें ऐसे हल चलाऊंगा या फिर ऐसे प्लव करूंगा तो जो विंड बहेगी तो विंड के साथ या फिर रेन वाटर के साथ ये सारा सॉइल नीचे इरोड हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं? हम 90 डिग्री या कंटूर प्लविंग करते हैं. तो मैं ऐसे प्लविंग करूंगा, ऐसे से प्लविंग करूंगा. ठीक है. तो ठीक है, ऐसे प्लविंग हो रही है यहाँ पे. टेरिस फार्मिंग भी इसका रूप है. एक साथ ही बता रहा हूँ. इसलिए टेरिस फार्मिंग थोड़ा खेत चौड़े हो जाएंगे. ठीक है. तो ये होता है सीढ़ी ही बनेगी. लेकिन अगर अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, थोड़ा ऐसा स्लोप, तो ऐसे भी स्लोप है ना, तो यहाँ पे कोई टेरेस नहीं बनेगी ना. तो यहाँ फोटो यार इसकी कंटूर फार्मिंग की ऐसे फोटो नहीं मिलेगी. इसके टेरेस सेम ही चीज है एक्जैक्टली. लेकिन इसमें क्या है, देखो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे टेरेस नहीं बनेंगे. अगर मैं इसका स्लोप ऐसे कर रहा हूँ एक बड़े से मैदान का, तो यहाँ पे स्लोप तो नीचे जा रहा है लेकिन टेरेस नहीं बनेंगे. यहाँ पे बस ऐसे से खेत बनेंगे. मतलब ऐसे एक बड़ा खेत होगा और ये होगा. टेरेस फार्मिंग में तो आपको बिल्कुल स्टेप दिख जाएंगे. एक स्टेप ऐसा, एक स्टेप ऐसा, एक स्टेप ऐसा. लेकिन यहाँ पे स्टेप नहीं दिखेंगे आपको. बस वाह, बेसिकली वर्टिकल प्लविंग हो रखी होगी. ठीक है. तो इसका फायदा क्या है कि जब रेन वाटर नीचे आएगा तो वाटर बैरियर के रूप में काम करेगा. सॉइल इरोड नहीं होगी. या फिर विंड भी चल रही होगी तो सॉइल इरोड नहीं होगी. ठीक है. और ऊपर से जो वाटर होगा टाइम टू टाइम सबको फीड करेगा. ठीक है. तो दिस इज कंटूर फार्मिंग. इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म इज स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग. वो तो हम सबको पता है कि ऐसे करके अलग अलग स्टेप में चौड़े चौड़े खेत बनाए जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज टेरेस फार्मिंग. तो दोनों को एक साथ ही कर रहे हैं हम. दोनों का फिनोमेना सेम ही है कि हम बेसिकली प्लविंग या फिर फार्मिंग जो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द स्लोप या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ विंड या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर कर रहे हैं. ठीक है. तो लिखना कंटूर फार्मिंग में it involves it involves ploughing parallel to the contour of a hill. Ploughing parallel to the contour of the hill. Ploughing parallel to the contour of the hill. Continue करना. It breaks the flow of the water. It breaks the flow of the water and prevents soil erosion. Soil erosion. ठीक है. तो बेसिकली वाटर का कट ऑफ हो जाता है और सॉइल इरोड नहीं होती इसमें.
तो दिस वाज कंटूर प्लविंग. नेक्स्ट वन इज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग. ठीक है, तो बेसिकली स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग में पहाड़ को काटते ही हम कंटूर के वे में. यहाँ पे जो हम प्लविंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहाड़ को काटते हैं ऐसे करके, बड़े बड़े खेत बनाते हैं. स्टेप फार्मिंग देखिए आप लोगों ने. ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा भी पहाड़ पुड़ जाओगे भी, मसूरी के नीचे भी दिख जाएंगे, मसूरी तक भी जाओगे, और ऊपर पहाड़ में तो आपको देखेगी मिलेगा ही. तो टेरेस फार्मिंग, बल्कि चाइना के कुछ इलाकों में बहुत बेहतरीन टेरेस फार्मिंग होती है. इंडिया में तो इतनी अच्छी टेक्निक्स है नहीं, पर चाइना में बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो लिखते हैं इसमें अंडर दिस. चांदनी चौक में गाना भी ऐसा हुई. ठीक है, तो मूवी. अच्छा, चलो लिखना. मैं सोच रहा तुम बोल रहे हो कि चांदनी चौक में भी टेरेस फार्मिंग है. लिखना तो चलो. अंडर दिस, नंबर ऑफ टेरेसेस आर कट. नंबर ऑफ टेरेसेस या फिर स्टेप्स आर कट अलोंग द स्लोप ऑफ अ हिल. नंबर ऑफ टेरेसेस आर कट along the slope of a hill. These flat terraces are used for farming. These flat terraces are used for farming. This technique helps to reduce water runoff. This technique helps to reduce water runoff. Reduce water runoff and prevent soil erosion. Water runoff and prevents soil erosion. ठीक है, अगला ना कंटूर बैरियर्स. कंटूर बैरियर्स. कंटूर बैरियर्स से क्या समझ रहे हो? आपको कंटूर का मतलब भी पता है, बैरियर का मतलब भी पता है, क्या मतलब इसका है? तेज बोलना. बैरियर बनाना कहाँ पे बनाओगे बैरियर? ये स्लोप के क्या, स्लोप के किधर बनाओगे बैरियर? कंटूर क्या होते हैं? स्लोप के परपेंडिकुलर, बिल्कुल. जैसे ये है ना, देखो कंटूर क्या होते हैं. ये आपका कोई स्लोप ऑफ हिल है, तो ये इसकी स्लोप ऐसे है, तो कंटूर इज परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे. तो यहाँ पे बैरियर बनाएंगे. बैरियर सच ऑफ, आप यहाँ पे कोई जैसे क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, भूसे के ढेर बना दो आप. यहाँ पे भूसे के ढेर रख सकते हो, यहाँ पे रॉक्स रख सकते हो, ग्रास उगा सकते हो. इससे क्या होता है, जो विंड आएगी ना, अब ऐसे आपने बार बार ऐसे बैरियर लगा रखे, तो जो विंड जो पहले पूरी फ्लो करके पूरे सॉइल को इरोड करती हुई जाती है, वाटर इरोड करके जाता है, उसे अब ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उसकी फोर्स रिड्यूस हो रही है, और वो इरोजन या फिर सरफेस वाटर रन ऑफ बहुत कम हो जाता है इससे. ठीक है, तो बेसिकली आप ये वर्ड याद रखना, कंटूर. इससे ही आपके कंटूर बैरियर, कंटूर प्लविंग और टेरेस फार्मिंग तीनों आपके सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक है. तीनों से आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, तीनों से आपका जो सरफेस वाटर रन ऑफ एक फिनोमेना होता है वो कंट्रोल में आएगा. एक्चुअली होता है क्या, ऊपर पानी भी कम है ना, तो अगर हम बैरियर नहीं बनाएंगे, फिर टेरेस फार्मिंग नहीं करेंगे, या फिर प्लविंग हम परपेंडिकुलर नहीं करेंगे, तो पानी जो है सीधे 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 बहते हुए नीचे चला जाएगा. बहुत एक्सट्रीम स्लोप होता है. लेकिन पानी को हम ऐसे टेरेस देके या फिर बैरियर देके पानी की फोर्स को रिड्यूस करते हैं. अब पानी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फिर इरिगेट भी हो जाता है. तो दो चीजें होती है, एक सॉइल इरोजन बच जाता है, दूसरा वाटर का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है. तो दोनों के लिए हमारा कंटूर बैरियर प्रोसेस. ठीक है, तो लिखते हैं इसमें. क्या पढ़ता है वहां पे ऐसा? ये ना देखो, ये टेक्निक अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग. आप लोग देखोगे, आपने एक एग्जांपल देखा, आपको हजारों एग्जांपल दिखेंगे. मतलब हम पहाड़ में जहाँ हम रहते हैं, हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पे, तो हम भी ऐसे करते हैं कि छोटा सा खेत है यहाँ पे, उसके आगे थोड़ा घास या भूसा रख देते हैं कि वाटर उससे बच जाए, किससे बच जाए.
तो ये टेक्निक एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, अब वो तो हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है, तो लेकिन ये होती है प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो लिखना उसमें कंटूर, कंटूर बैरियर में लिखना, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स creating barriers parallel to contour. It involves creating barriers parallel to contour to prevent water runoff, to prevent water runoff and soil erosion. ठीक है, it involves creating barriers parallel to contour to prevent surface runoff या water runoff and soil erosion. Continue करना. Stones, stones, stone जो होते हैं stones, comma grass, comma soil mounds, soil mound MOUND, comma crop residue MOUND, mound, माउंट नहीं होता, माउंड होता है, सॉइल माउंड, कॉमा क्रॉप रेसिड्यू एक्सेट्रा, क्रॉप रेसिड्यू एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू मेक दीज बैरियर्स, कैन बी यूज्ड टू मेक दिस बैरियर्स। क्योंकि बेसिकली हम बैरियर बना रहे हैं ना, इसके लिए हम रॉक लगा ले, रॉक पत्थर लग रहे, यहाँ पे भूसा रख ले, कुछ क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है वो रख सकते हैं, सॉइल का बड़ा सा माउंट बना दे, कि सॉइल का एक बड़ा सा पहाड़ बना दे छोटा छोटा करके, ऐसे ऐसे करके, तो उससे भी काम चल जाता है, तो कंटूर बैरियर होता है, ठीक है। अगली टेक्निक लिखना जो काफी फायदेमंद होती है, दैट इज मल्चिंग। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज, देखो मल्चिंग क्या होती है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, इसके बहुत फायदे होते हैं हमें, ठीक है। कोई ये फार्म है हमारा, ठीक है, फार्म है हमारा। अब इस फार्म में ऐसे आपके विंड भी आती है, और इस फॉल्ट में आपका ऐसे वाटर भी आता है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस में, नॉर्मल कंडीशन में विंड और वाटर इसकी सॉइल इरोड करेगा, ठीक है। और जब विंड इसके ऊपर बहेगी तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो भी कहीं ना कहीं ग्रास कर जाता है। तो अगर बैरन लैंड होगा ना, तो बैरन लैंड अगर ऐसे खाली छोड़ोगे तो देखना 2-4 साल बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म ही हो जाएगी। कोई से भी अगर फर्टाइल लैंड देखोगे ना जहाँ खेती हो रही है आज, 3-4 साल खाली खाली छोड़ो, उस पर फसल नहीं होगी, क्योंकि एक तो उसकी ऊपर की सॉइल तब तक रिमूव हो चुकी है जो न्यूट्रिएंट थे, और दूसरा उसका मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, मल्च होता है। मल्च मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, जैसे पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां, या फिर भूसा, क्रॉप रेसिड्यू वगैरह, ये उसके ऊपर बिखेर दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। पत्तियां वगैरह सब इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर रख दिया, तो इसके आप देखो फायदे देखना, ये इंटैक्ट जब इसके हाथ हो जाएंगे, तो विंड जब इसके ऊपर बहेगी तो टॉप सॉइल के ऊपर आपकी मल्चिंग है, तो आपका सॉइल इरोड नहीं होगी। दूसरी बात, इसके ऊपर सनलाइट भी पड़े या फिर रिवर वाटर भी आए, तो एक तो सॉइल इरोड नहीं होगी, सनलाइट पड़ने से या विंड से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी इंटैक्ट रहेगा। बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि एक बैरन लैंड के ऊपर हमने एक ब्लैंकेट टाइप की डाल दी, या फिर जैसे गाड़ी को साफ रखने के लिए हम बरसाती डाल देते हैं ना, ये सब चीजें, तो वही सब हो रहा है, तो मल्चिंग इज दैट प्रोसेस। और तीसरा इसका फायदा है कि जो हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला है बाद में, जैसे लीव्स है या फिर ट्रीज के ब्रांचेस वगैरह हैं, भूसा वगैरह, विद टाइम ये डिकम्पोज हो जाएगा और एक खाद के रूप में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो मल्चिंग इज बेस्ट टेक्निक, इसके तीन तीन फायदे हमारे, सॉइल इरोजन बच जाता है, सॉइल का मॉइस्चर बच जाता है, और ऑर्गेनिक हमें मैन्योर भी मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो दैट इज मल्चिंग, क्लियर। तो लिखना मल्चिंग, it involves covering topsoil, it involves covering topsoil by a protective layer of organic matters, by a protective layer of organic matter such as grass, leaves, or crop residue,
grass, leaves or crop residue. आगे लिखना, this protective layer of organic matter, this protective layer of organic matter is called as mulch. Is called as mulch, mulch, mulch. आगे लिखना, it retains soil moisture, it retains soil moisture and also protects soil from erosion, and also protect soil from erosion. फुल स्टॉप का आगे लिखना, soil from erosion, लिखना आगे. As this mulch decompose with time, as this mulch decompose with time, it provides organic matter to the soil. It provides organic matter to the soil, provides organic matter to the soil and increases its fertility. Increases its fertility. ठीक है, तो this was mulching. Next one लिखते हैं हम. Next method is rock dam. रॉक डैम. ठीक है, बेसिकली देखो सिंपल नाम से तो चल रहा है, डैम टाइप का क्रिएट कर रहे हैं. एक्चुअली होता है कि कोई ये रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, और रिवर बहुत तेज से फ्लो कर रही है. ठीक है, यंग फेज में मतलब पहाड़े के ऊपर फ्लो कर रही है और इसके आसपास यहाँ पे फार्म्स है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फार्म्स है, इसके दोनों साइड ऐसे फार्म्स बनाए थे. ठीक है, फार्म्स है. तो होता क्या है, जब ये रिवर बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लो कर रही है ऐसे, तो यंगर फेज में इसके कारण देखो, यंग फेज में ना जो आपका रिवर होता है हॉरिजॉन्टल इरोजन वर्टिकल इरोजन दोनों करती है. तो इसकी फोर्स के कारण कई बार ना इसके इनलैंड्स को इरोड कर देती है, जो इसके आसपास के खेत है ना, ये सारे इरोड कर देती है. तो इससे बचने का तरीका क्या करते हो फार्मर्स जो होते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे ना थोड़े थोड़े पत्थर डाल देते हैं. तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फ्लो कम हो गया, फिर नीचे डाल के फिर थोड़े पत्थर डाल दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फ्लो कम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फ्लो कम हो गया. तो ऐसे करके रॉक डैम टेक्निक क्या करती है, रिवर को फ्लो को थोड़ा कंट्रोल करती है, जिसके कारण इरोजन काफी हद तक प्रिवेंट हो जाता है. क्लियर है, तो लिखना इसमें इन दिस मेथड, rocks are piled up, PILED, rocks are piled up across a river channel. In this method, rocks are piled up across a river channel to slow down the water flow, to slow down the water flow and prevent any chances of soil erosion. Soil erosion. ठीक है, अगला लिखना. सही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रास्ता रहा नहीं ना. ठीक है, अगला लिखना शेल्टर बैंड, शेल्टर बेल्ट बल्कि शेल्टर बेल्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं विंड ब्रेक्स. शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक. ठीक है, देखो जितने भी मेथड कर रहे हैं ना, मोर और लेस सब सेम है. आपको उनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है, नाम नहीं पता आपको, कुछ नहीं पता. अब आपको पता चल जाएगा क्या है. अब वैसे पूछता है आपको कि मेंस में अगर 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय विंड ब्रेक्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, आपको पता ही नहीं, आप लिख नहीं पाओगे. विंड ब्रेक क्या, सिंपल, जैसे हम ये पढ़ रहे थे अभी कंटूर, वो बैरियर वैसी है.
एरिड और सेमी एरिड लैंड में ये कोई फार्म है, ठीक है, वहां पे जहाँ पे ड्राई कंडीशन होती है सेमी एरिड और एरिड इलाकों में, वहां पे विंड से बहुत ज्यादा इरोजन होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज प्लांट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज प्लांट कर लेते हैं, और इसके कारण क्या है, विंड को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कर लेंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे, इससे विंड में इरोजन होता है, सॉरी विंड का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। आप देखना यूपी साइड देखना, जहाँ पे प्लेन में यूपी में अच्छी खेती होती है देखना, तो यूपी में खेतों के किनारे ना एक ट्री उगाया जाता है, पॉपुलर का ट्री सुना होगा आपने, आपके यूपी में पॉपुलर ट्री उगाते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो विंड की फोर्स कम हो जाती है, इरोजन नहीं होता, दूसरा पॉपुलर 3 4 5 साल में बिकता है, तो बहुत महंगा भी बिकता है, ठीक है। पॉपुलर उगा रखे आपने यूपी के, आप लोग पॉपुलर के उगा रखे, वो कितने साल में, हाँ बिल्कुल हो जाता है, तो वही उसका फायदा है इरोजन से बचने के लिए। कितने साल में बिकता है पॉपुलर, रोज थोड़ा बेच सकते हैं, 5 6 साल तो लगते हैं, आप शुरुआत में थोड़ा बेचोगे, 5 6 साल लग जाते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली तो ये पॉपुलर कर सकते हो आप, ठीक है, तो वही है, ठीक है, तो वही हम विंड ब्रेक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा इरोजन रुक जाता है। अब आपको विंड ब्रेक पता है तो आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो आप, तो लिखना है इसमें, इन कोस्टल एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, coastal, arid and semi-arid areas, rows of trees are planted along the boundary of farm, ROWS. Rows of trees are planted along the boundary of farm. Trees are planted along the boundary of farm to check the wind movement, and prevent soil erosion. Prevent soil erosion. ठीक है, तो बेसिकली विंड ब्रेक इज सेम टेक्निक। अब अगला ना सैंड फेंसेस, सैंड फेंसेस, सैंड फेंसेस लिखना। तो बेसिकली होता क्या है, हमने इसमें देखो विंड ब्रेक में यहाँ पे ट्री किए थे, यहाँ पे हम लकड़ी की कुछ ब्लॉक्स ऐसे से कर लेते हैं, इसके कारण आपका वही फिर से विंड का मूवमेंट कंट्रोल हो जाता है, जो भी सॉइल इरोड हो रही है खेत की खेत में रह जाती है, ठीक है। तो सिंपल वाला है सैंड, ये लिखना इसमें, सैंड फेंसेस आर बैरियर्स, sand fences are barriers made up of wooden slabs, आगे लिखना, they reduce wind speed, and also traps blowing soil, जो सॉइल उड़ के जा रही है, ब्लो करके जा रही है, वो भी उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये फायदा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे सॉइल कंजर्वेशन, कितने थे, 9 ना। एक एक्स्ट्रा लिख लो, इसमें लिख लो गवर्नमेंट मेजर्स, या गवर्नमेंट क्या प्रयत्न कर रही है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। देखो वैसे देखो गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स भी है, वो आप एनवायरनमेंट में सेपरेटली पढ़ोगे, उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट के मेजर्स बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट, देखो किसी भी चीज को सुधारने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव, एक तो बाद में, कि स्टेप वाइज बाद में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सॉइल इरोजन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ओवर ग्रेजिंग हो रही है, बहुत आते हैं एनिमल्स, आते हैं घास खा लेते हैं, उनके जो पैर होते हैं उसके कारण सॉइल लूज हो जाती है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो मैं क्या प्रिवेंट कर दूंगा कि यहाँ पे आज के बाद ग्रेजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स बता रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या अवेयर कर रही है कि ये सब मत करो ताकि सॉइल इरोजन रुक जाए, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल पॉइंट है। या आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉइल कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं, सबसे पहले आप ये जनरल पॉइंट ही लिखोगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए,
ठीक है, मतलब ये पॉइंट वो है जो नहीं करने चाहिए जिससे सॉइल इरोजन बचे। ये पॉइंट वो है कि सॉइल इरोजन हो रहा है तो फिर क्या करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी जो है सिंपल पॉइंट लिखेंगे, दो चार पॉइंट इसमें लिखना। फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स अक्रॉस द रिवर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स अक्रॉस द रिवर, construction of small dams across the river to control flood and soil erosion. ठीक है, सेकंड पॉइंट, फ्लड एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, लाइनिंग ऑफ वाटर कैनल, लाइनिंग ऑफ वाटर कैनल, lining is LINNING, lining of water canal to stop water seepage, lining of water canal to stop water seepage in order to control water logging. In order to control water logging, बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैनल को जो है उन्हें और मजबूत कर रहे हैं, बाहर से उसकी बाउंड्री और तेज कर रहे हैं ताकि उससे वाटर सीपेज ना हो पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट क्रॉप रोटेशन, प्रमोट क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल एंड reduce overgrazing and reduce overgrazing. Next point, adopt sustainable farming techniques. And last point, scientific disposal of municipal waste. म्यूनिसिपल वेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट स्टेप थे प्रिवेंटिव जो कि हम सॉइल कंजर्वेशन को बचा रहे हैं। तो ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे एक स्पेशल नोट दे दो, एक चीज होती है SOC, इसके बारे में लिख लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। SOC, इट स्टैंड्स फॉर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि सॉइल भी एक नेचुरल सिंक है फॉर कार्बन। ठीक है, तो जितनी कार्बन एटमॉस्फेयर में है वो सॉइल भी सिंक करती है, सॉइल उसे एब्जॉर्ब करती है। तो जो कार्बन फर्स्ट फ्यू मीटर ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल की जो टॉप सॉइल है ना, टॉप सॉइल में जितना सॉइल कार्बन होल्ड करती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज SOC, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए। जितना ज्यादा कार्बन सॉइल होल्ड कर सके उतना ज्यादा बेटर हमारे लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बहुत नीचे जा रहा है। और एक एनवायरमेंटल एक बॉडी है IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालती है कि SOC लेवल कितना होना चाहिए, कैसे से बढ़ाया जाए और कैसे से घटने से बचा जाए। ठीक है, तो ये SOC आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे या फिर बहुत करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि SOC एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि SOC होता क्या है, ताकि आगे के पढ़ो तो याद रहे कि सॉइल में जितना कार्बन स्टोर हो रहा है फ्यू मीटर्स में, दैट इज SOC। तो लिखना इसमें, SOC इज द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड
SOC is the amount of carbon stored in the first few meters of the soil. In the first few meters of the soil. Full stop क्या लिखना? IPCC. It stands for Intergovernment Panel on Climate Change. Intergovernment Panel on Climate Change provides guidelines for measuring, comma, reporting, and verifying national SOC. Verifying national SOC. ठीक है? तो बेसिकली SOC amount of soil in the first few meter, amount of carbon in first few meter of soil, और IPCC इसके लिए गाइडलाइंस रेगुलरली इशू करता है. ठीक है? तो सॉइल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास जब मंडे को होगी हमारी, हम वेजिटेशन करेंगे. ठीक है? वेजिटेशन फॉरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे. चलो, थैंक यू.